गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना रखी है और ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में जिनको हम शिरोधार्य मानते थे और सत्य ज्ञान युक्त पुराण वेद गीता इनमें आपको रूबरू करेगा ये दास। तो परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते ये क्या जाने धानक दुल्हा, इसने संस्कृत आती नहीं, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के गूढ़ रहस्यों को। अरे भगवान तो चिट्ठी तक लेकर हाथी तक की भाषा जानता है, वो सब प्राणियों की भाषा जानता है। अब ये सिद्ध भी कर देगा दास आपको कि उस परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी। अपने आत्माओं दास जो वचन बोल लेगा ये सोच लेना 100% सच समझ लियो। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर बनवाए हैं परमात्मा की देन है आप पुण्यात्माओं के लिए। पहले ये लोग अपनी अपनी कथा सुनाया करते थे, सदग्रंथों का नाम लिया करते थे, कोरी बकवाद सुनाया करते थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते थे और हम इसलिए संतुष्ट रहते थे कि ये सभी विद्वान हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं और इन्होंने ठीक ठीक सदग्रंथों को समझा होगा। आज पता चलेगा ये किसे विद्वान थे, ये खाकी कक भी पता नहीं था इनको। और उस परम पिता को जिसको धानक दुल्हा एक मजदूर और शूद्र कहकर रिजेक्ट कर रखा था लाल को, उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान सुना रखा है जो वेदों और गीता पुराणों के अंदर विद्वान है। तो इससे पहले परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान धर्मदास जी को दिया था वो उसे रूबरू करता हूं। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वो सूक्ष्म वेद है। ये देखिएगा यहां पर, ये यहां से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहां से। और यहां देखिएगा ये प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक वही खेमरा श्री कृष्ण दास, ये सारे वही। ये है ज्ञान बोध और बोध सागर, कबीर सागर का एक अध्याय है बोध सागर और उसमें ये ज्ञान सागर एक बोध सागर खंड है, ज्ञान बोध एक इसमें चैप्टर है और ये 21 पृष्ठ पर आपको सुनाएंगे। यहां कहा है धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास इस मोक्ष मार्ग को से कोई परिचित नहीं है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित है। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए मैं तुझे तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण में कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूं तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे।
इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें दिखाता सुनाता हूं इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिएगा, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ज्ञानी सुने जो सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्षावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे। अको हो सारे प्रमाण है। और परमात्मा कहते हैं, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है। तो जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने, तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी में ना दे। ऐसा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइयो इसी व्यक्ति ने। सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योत निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर विषय वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते, इसने कहा था मैं सत्य का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे। और जब इसने लड़की के साथ जुल्म किया, इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छड़वाए। अब यहाँ पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है, परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहाँ हम आए, और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों के समझ में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं? धर्मराय को हिकमत की ना, इस काल ने नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों के से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, जाए माने उत्पन्न किए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे।
पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे। ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बसा लीना। तीन लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तीन के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ओए होए, अपनात्माओं परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। तिनके सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का, परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे इन दुष्टों ने। आज कलेजा मुंह को आजाद, वो कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह रह कर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करे, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके तीन यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीना। तीन देव और असुर अवतारा, ताको बदे सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। अपने आत्माओं परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। ये तीन गुण क्या है? ये तीन गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इसको परमात्मा को कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते। ये धानक ये दुलाहा क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा ने वो अमृत वचन बोल रखे हैं, इतने गूढ़ शब्द बोल रखे हैं, ये नकली नहीं समझ सके उस परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा सारे गूढ़ रहस्यों से परिचित थे। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण इन्हीं, और गीता प्रेस गोरखपुर तो ऐसा है समझ लो जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड हिंदू धर्म के लिए। ये मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 तो यहां पर है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, यहां से शुरू होता है। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, मार्कंडेय जी बोले मुने, हम यहां जाते हैं इसके कति सामने। रजोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। इसमें संस्कृत भी साथ है, और ये सबसे बड़ा काम इसमें ये है, संस्कृत भी साथ है, हिंदी अनुवाद भी है।
अत श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम समाटम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। ये इसका तीसरा स्कंद है। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते, तृतीय स्कंद है, प्रारंभते। तीसरा स्कंद शुरू होता है। ये 11 पृष्ठ है और ये 5वां अध्याय है। इसका 8वां श्लोक है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको यानी मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं, हमें क्यों युक्त किए हैं। अब यहां संस्कृत भी देखेंगे। यदि दया धर्मना, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित चय, मैं क्यों बना दिया तमोगुण है, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों उत्पन्न कर दिया, और सुविता क्यों किमु सतोगुणो हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। अभी तो आपको परमेश्वर कबीर साहब की वाणी से प्रमाणित किया, और फिर परमेश्वर ने अपने से परिचित कराया था आदरणीय गरीबदास साहिब जी को। तो उस परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार सुनाया, देखिए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। अब गरीबदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, जैसे गीता अध्याय नंबर 14 के और श्लोक नंबर 3 से लेकर 5 में स्पष्ट किया है। 5 में विशेषकर कहा है कि अर्जुन, इस माया से उत्पन्न तीनों गुण, दुर्गा से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जीव को यहाँ कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं। ये इनको फंसाने के मूल कारण है। ये देखिएगा। अब आपको श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ये श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय नंबर 14 का अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3, इसमें क्या कहा है कि अर्जुन, मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से दुर्गा निकाली, और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन, ये काल बोल रहा है ब्रह्म, मेरी ये मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि यानी गर्भाधान स्थान है, और मैं काल ब्रह्म उस योनि में गर्भ यानी चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूं, और तत्व माने उस के संयोग से सभी प्राणियों, भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, हे अर्जुन, ये नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियां यानी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं
बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न, और तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं कर्मा के अनुसार। अब इसने तो यो ठीकरा फोड़ दिया ब्रह्मा विष्णु महेश पे कि ये बांध रहे हैं। अब ये महापुरुष क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से, अब गरीबदास जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु अकेले दोषी नहीं है, ये धर्मराय माने काल और या दुर्गा, ये इन पांचवा ने मिलकर तुम्हें फंसा रखा है। अकेले इसने ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी बना दिए। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। हम जो कह रहे हैं इसको घनी गौर से सुनना और इस पर बहुत गौर करना। इन पांचवा ने मिलकर ये परपंच बना रखा है, आपको यहाँ फंसा रखा है। ये है खोखापुर की बाजी, बिष्ट बखुंट दगासी साजी, ये कृत्रिम जीव भुलाने बाई, निज घर की तो खबर ना पाई। अपने निज घर का तो ये पता भी नहीं लगन देता, ऐसा जालिम है ये काल। 1.25 लाख उपजे नित हंसा और 1 लाख विन से नित अंसा। 1.25 लाख उत्पन्न करता है और 1 लाख को रोज खाता है। उत्पत्ति खपती अपरले फेरी, हर्ष शोक जोरा जम जेरी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, माया आद निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। अपने आत्मा हो आप जब इस ज्ञान से परिचित होगे, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी और तेरा गजब हो, कहाँ फंस रहे थे और क्या हम ज्ञान लिए बैठे थे। अब क्या बता रहे महापुरुष, माया आद निरंजन भाई, ये अपने जाए आप खाई। ज्योत निरंजन और ये दुर्गा आप पैदा करते हैं और आप खाओ सारा ने। अब दुर्गा खाती नहीं, इसका सहयोग दे रही है। अब इसके विवश होगी, अपने पाप कर्मों के कारण हम इसके पराधीन हो गए। और इसने दुर्गा को इतना डरा रखा है कि तू मेरा भेद किसी को नहीं बतावेगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। इसने इस डर के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी काल का जिक्र नहीं कर रखा। ये तो परमात्मा ना का भांडा फोड़ा इसका, इसको बेनकाब किया। ये के सांग है, क्या है यो, इसने भगवान मान रहे थे। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, सुन शिखर में धर्म अन्यायी। सुन शिखर में यो धर्म काल अन्यायी, और जिन शक्ति डायन मैल पठाई। काल ने कहा था कि दुर्गा मेरा भेद किसी को मत देना, मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, और तू मेरा भेद नहीं देना और सारे ब्रह्मांड का तू संचालन करना। तब इसने कहा था कि एक तरफ तो मैं औरत इतने बड़े विभाग को कैसे संभालूंगी, आप क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हो, आप मेरे साथ भी नहीं रह रहे हो। तब इसने कहा था कि मैं काम तो सारे मैं करूंगा, तुझे निमत निमत बनाऊंगा, गुप्त रूप से मैं सब काम करूंगा, तू चिंता मत करना। तो क्या कहते हैं, सुन शिखर में धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। अब दुर्गा को कहते हैं इसने भी इसका सहयोग दे दिया, विवश होकर के इसको ये नीचे भेजती। लाख गरा से नित उठ दूती, ये माया आद तकत की कूती। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। 1.25 लाख तो पैदा करते हैं डेली और 1 लाख को मार देते हैं। कहते हैं ये हंसा, ये सब जीवात्मा, प्यारी आत्मा भगवान की जन्म और मरण के इस दंड से दंडित कर रखे। 1.25 लाख घड़ी है न तो भांडे, इस शरीर को भांडा बोला है, बर्तन बोला है, इसको चोला भी कहते हैं, इसको
तो कहते हैं ये 1.25 लाख ये बर्तन, ये शरीर बनाए जाते मानव के डेली, और 1.25 लाख मारे जाते हैं। 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सरजे पुरुषा सरजी नारी। ये खोखापुर में जीव भुलाने, स्वप्न बिस्त बैकुंठ बनाए। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न बिस्त बैकुंठ बनाए। ये है अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूं सुन देखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। अब यहाँ क्या बताना चाहा है आदमी गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइये। इन पांचों मिल जीव अटकाए, हम युगन युगन आण छुटाए। गरीबदास साहिब कहते हैं, भगवान कबीर साहब बता रहे हैं कि इन पांचों ने मिलकर जीवों को फंसा रखा है, और हमने युगों युगों में आकर और इन जीवों को छुटाया और सतलोक ले गए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। ओए होए, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। एत्या को तोरा ना पाया, जम के बंदे प्राणी। पुण्यात्मा, जब दास ने परमात्मा की एक वाणी पढ़ी थी कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी, तो दास को भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये इतने देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि, क्या इनको भी रास्ता नहीं मिला? क्या कह रहे हैं गरीबदास जी? पीर पैगंबर और कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, ये विद्वान पुरुष महर्षि, इनको वो मार्ग नहीं मिला। ये काल का बंदे प्राणी, ये काल के ही जाल में रहे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब कबीर साहब कहते थे, मैं अमर करूं और तुम्हें यहां से काल के जाल से छुटवाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं, यानी काल के बंधन से छुटवाने वाला। अपने आत्माओं, ये इतना बड़ा चैप्टर है। जैसे अभी गरीबदास साहिब ने कहा था कि सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। अब देखिएगा ये लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है जहां ये काल रहता है। ये देखिएगा, ये सारे एक ब्रह्मांड के अंदर ये व्यवस्था है। आपको बताई, नीचे के ये 7, ये पाताल रसातल सुतल तल तलातल मान लिए, और ये पृथ्वी लोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये कॉमन स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है। और ये इंद्र का लोक, ये धर्मराज का लोक, इसको महास्वर्ग कहते हैं। ये इतना महास्वर्ग है, ये सारा एक ब्रह्म लोक कहलाता है। इतना ये इसके अंदर अलग व्यवस्था है। तो ये काल यहाँ रहता है, यहाँ पर, और इसका यूं अलग से व्यवस्था है। ये अलग से, इसमें कोई नहीं जा सकता। इस दुर्गा को इसने यहाँ एक अलग से द्वीप दे रखा है। यहाँ ये यहाँ रहती है, इसकी इच्छा होती है तब इसको ये ऊपर लेता है, नहीं इसको फिर नीचे छोड़ देता है। ये फिर यहाँ अपने अलग द्वीप पर रहकर इन सब का, इस पूरे ब्रह्मांड का की देख रेख करती है और इसके संपर्क में रहती है। ये काल यहाँ रहता है ऊपर, और इसके ये ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं। ये देखिएगा, ये जो आपने एक ब्रह्मांड देखा था, अब ये समझना, ये एक गेंद जो है ये ब्रह्मांड है। ऐसे इसने 5 ब्रह्मांडों को एक स्थान में रोका है, जिसको महाब्रह्मांड बनाया है। तो ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक कर इसने एक 21वां ब्रह्मांड यू अलग बना रखा है। ये पूरा देखिए एक बार,
ये सबसे ऊपर ये अलग एक ब्रह्मांड है। ये वैसे बनाने में दिखाने के लिए अलग से बनाना, इसकी भी ऐसी ही एलिप्टिकल शेप है। ऐसे यहाँ एक अलग से ब्लॉक है, यहाँ पर ये लॉक लगा रखा है। प्रत्येक इस सर्कल से निकलने की प्रत्येक भंवर गुफा है, प्रत्येक में। इस एक ब्रह्मांड से निकलने की भी भंवर गुफा है, इस फिर महाब्रह्मांड से निकलने की भी एक भंवर गुफा है, और इस सारे से निकलकर इसमें प्रवेश करने की प्रत्येक में भंवर गुफा है। जब हम सतलोक में जाएंगे और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के पार करेंगे, वहां भी लास्ट में एक भंवर गुफा आएगी। इस काल ने उसकी तकरीबन नकल कर रखी। तो ये यहाँ बैठा है शिखर शून्य में सबसे ऊपर। तो यहाँ इसने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगम और नामी लोक नकली बना रखे जीव को भ्रमित करने के लिए। और यहाँ एक अच्छी आत्माओं में से 12 आत्माएं ऐसा सेफ रखता है, उनको कलयुग में भेजता है दूत बनाकर इस नकली ज्ञान को फैलाने के लिए। जैसे दास ने आज के सत्संग में सुनाया था सुबह कि जो पुण्यात्माएं भक्ति करके मर्यादा में रहकर चली जाएंगी वो तो गई सतलोक में, जो रह जाएंगी फिर काल उन अपना दुरुपयोग करेगा उन अच्छी आत्माओं के। पुण्य तो वो इस समय के होंगे, अच्छी भक्ति से युक्त चारित्र तो वो अब होंगे, और फिर सारी उम्र असंख्य जन्मों तक वो अपने कर्म फोड़ेंगे, उस पुण्य को ही खत्म करेंगे। तो ये 12 अचिंत भक्तों को ये वहां रखता है। अब कलयुग जब आया, इसने ये 12 दूत भेज दिए और उन्हीं को फिर से आगे भेजता रहता है। इनकी इतनी कमाई है, जैसे आप देख रहे हो यो जय धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला आज एक चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा सुविधाएं प्राप्त है जिसको, और इसने कख का पता नहीं, कोई भक्ति नहीं, ये पूर्व जन्म का बहुत संस्कारी प्राणी था और इस काल ने भेज दिया ने। अब ये सारी उम्र खोटे खोदेगा, कति भक्ति नहीं इसके पास, और फिर भी इसके ठाठ रहेंगे, और लास्ट में इसको ऐसी बुरी मौत मारेगा, ऐसी दुर्गति होगी ऐसे व्यक्तियों की, आगे चल के ना जाने कौन सी योनि में डाल देगा। तो ये इसने ये 12 भक्त अच्छी आत्माएं वहां सेलेक्ट रखता है प्रत्येक उसमें, और फिर इनको जैसे ये 12 यहाँ भेजे, उनको रह रहकर फिर जैसे राधा स्वामी शिवदयाल जी जो थे ये अच्छी आत्माओं में थे। उसके बाद फिर ये बाबा जयमल सिंह जैसे, सावन सिंह जैसे, फिर बलोचिस्तानी सामस्ताना जैसे, और यो अब सच्चा सौदा सिरसा वाले जैसे, ये सारी पुण्यात्माएं थी। इनके पूर्व जन्म के पुण्य संग्रहित हैं, और ये सारी उम्र कति भक्ति तो है नहीं इनके पास, करेंगे खा किए, और फिर भी ये सुखी दिखाई देंगे, और सारी इनके वचन में भी थोड़ी बहुत पावर होगी, लोग इससे प्रभावित भी रहेंगे फंसाए रखने के लिए। यहाँ देखना, ये फिर इसने 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान ये अलग बना रखे, और ये यहाँ रहता है। यहाँ एक तपस्शिला है, इस तपस्शिला पे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को भूनता है, और यहाँ इसका निज स्थान है। ये सुराख है आगे उस अक्षर पुरुष के लोक में जाने का। ये देखिएगा, ये यहाँ अब ये वो 21 ब्रह्मांड है ये वाले, बस इतने, और इससे निकलकर इसमें से ये 7 संग ब्रह्मांड है। ये सरपुरुष के 21, ये 7 संग ब्रह्मांड है अक्षर पुरुष के परब्रह्म जिसे कहते हैं, ये वाले इतना ब्रांच। तो इसमें यहाँ ये 21वां ब्रह्मांड इसका, इसमें से आगे जाने का रास्ता है जो सतलोक को जाता है। अब ये बड़े वाला लेंगे हम। अब ये 21वां ब्रह्मांड है, ये देख पूरे ब्रह्मांड देखो 21। तो अब ये यहाँ बैठा है, इस यहाँ एक रास्ता है, ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार, और इस 11वें द्वार को इसने स्वयं रोक रखा। यहाँ बैठा है ये, कोई भी प्राणी यहाँ से नहीं जा सकता। यहाँ से वही जा सकता है जिसको कबीर परमेश्वर लेकर जाएंगे, और परमात्मा के वहां जाते ही उस द्वार को स्वयं रोके बैठा है। जब यहाँ से हम जाएंगे भक्ति इस भगवान के मंत्र के आधार से, तो इसका सिर झुक जाता है से अपने आप, और इसके सिर पे पैर रख के, और तब हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ काल ने ये वो 11वां द्वार है। अब यहाँ लेंगे हम पूरे ब्रह्मांड, ये 21 ब्रह्मांड काल के हैं ब्रह्म के,
और ये है 11वां द्वार, इसमें प्रवेश किए। ये अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, ये छोटे छोटे 7 शंख ब्रह्मांड। और ये है वो 12वां द्वार, ये है 12वां द्वार। इससे प्रवेश पार करके तब हम यहाँ सतलोक में परमात्मा के चरणों में पहुंचेंगे। और ये असंख्य ब्रह्मांड है, ये परमात्मा के असंख्य। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र रह जाता है इनका, ये इतना का क्षेत्र है बस, सरपुरुष और अक्षर पुरुष का दोनों का मिला के। और ये असंख्य ब्रह्मांड का ये मालिक, ये पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष है। तो ये 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। अब आपने देखा, परमात्मा ने बताया कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। और अब थोड़ा सा हिंट इन पुराणों से देना पड़ेगा ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। पुण्यात्माओं, यदि इस जीवन में आपको कोई विशेष काम है तो ये है परमात्मा को समझना, जानना और मोक्ष प्राप्त कराना। जब भगवान आपको मिल गया, सत्साधना आप करते हैं, तो आपके जो भौतिक लाभ हैं वो तो ना चाहते हुए भी आपको मिलेंगे। परमात्मा आपको सारे सुख भी देगा, आपको भक्ति कराने के लिए। जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कितनी सुविधा देते हैं, स्वयं हम मजदूरी करते हैं और बच्चों को बढ़िया ड्रेस देते हैं, उनको गाड़ियों में भेजते हैं और 15-20 वर्ष तक बच्चे तो पढ़ो और अपना कल्याण कराओ। तो ये परमात्मा ने आपको ये ड्रेस जो दी है मनुष्य की, ये विद्यार्थी को, आप विद्यार्थी हैं और जब आप सही विद्या ग्रहण करोगे, परमात्मा अनुकूल चलोगे, तो आपको सारी सुविधा ऑटोमेटिकली मिलेंगी। आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख, आपके सब संकटों का निवारण करेगा भगवान, तभी आप भक्ति कर सकोगे। तो इसके लिए आपने अच्छा समय निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार। ये प्रकाशक मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब यहां देखिएगा, ये 98-99 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे रुद्र संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और ये 98 पे यहां नीचे से 5वां अध्याय है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब 99 पर आ गए हम। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। अब नारद जी ने क्या पूछा था कि पिताजी, अपने पिता ब्रह्मा से, कि मुझे सृष्टि रचना सुनाओ। अब यूं लगा सृष्टि रचना सुना। देखिएगा, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य थे न चंद्रमा आदि आदि। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ठीक, अब ये देखिए क्या सट्टे मारेगा, क्योंकि पुण्यात्मा ये 100 पृष्ठ पा गया। आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि परमात्मा जब प्रथम सतयुग में आए थे, इन तीनों को मिले थे, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को। इन्होंने मालिक से ज्ञान एक संत रूप में, ऋषि रूप में, और इन्होंने ये ज्ञान सुना था परमात्मा से। अब ब्रह्मा जी परमात्मा वाले ज्ञान को कुछ अपनी अटकल को मिला के कैसे वो सृष्टि रचना बता रहा है। देखिएगा, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। अब ये के सट्टे मारे है, न कहो वैसे तो परमात्मा निराकार है, वो ये ब्रह्म निराकार कहे, और उसने कहते फिर वो सदाशिव के रूप में आ गया। वो सदाशिव कौन है? देखिए उनका। अब ये कहते हैं जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं।
ये काल ने सदाशिव के हैं, आगे क्लियर भी होगा। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी, अपने विग्रह से उस काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो उसके श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, अलग कर दी। ये देख, अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान और प्रकृति, गुणवती माया, प्रकृति भी कहते हैं उस दुर्गा को। बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसको प्रकृति, ये ध्यान रखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, जो गीता में आपको दिखाया था। अभी आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में स्पष्ट किया था कि ये काल कहता है ये प्रकृति तो सभी की मां जानो और मैं सबका पिता, मैं इसके अंदर बीज स्थापना करता हूं जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। और प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सभी जीवात्मा को कर्मानुसार बांधे रखते हैं। और परमात्मा ने क्या बताया कि नहीं, ये तीन नहीं, ये पांचों मिलकर बांध रहे आपको। और हम इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगों युग हम आन छुटाए। अब देखो, उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की को जन्म देने वाली इनकी माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। होगी ना स्पष्ट? 8 भुजाएं हैं, ये देखिएगा 8 भुजाएं। ये है वो दुर्गा। इसमें तो घड़ी ला रखी, घर की बाहर कितनी ला दो ये, लेकिन है इसकी 8 ही हैं। ये नकक तो पता नहीं था, किसी 20 मुंह ला दें, किसी 50 ला दे हैं। ये अष्टंगी है, सभी जानते इस बात को। 8 भुजा है। अब देखिएगा उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये देखिए, यहाँ आगे हम 101 पृष्ठ पे हैं, रुद्र संहिता। अब इस काल की महिमा सुना रहा है ब्रह्मा जी। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, आ गया ना स्पष्ट, ये काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहो, दुर्गा का पति कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, नाथ ने, ये गलत मिसप्रिंट है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। आगे देखो, वे प्रिय और प्रियतम, शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमान रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, यानी काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देव से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। अब इन्होंने संतानों उत्पत्ति की सोची और फिर इन्होंने संतान उत्पत्ति क्रम किया। उससे 2 पुत्र तो यहाँ सिद्ध कर दिए, ब्रह्मा और विष्णु। देखिए, सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अकल देखो ब्रह्मा की। अब शक्ति और शिव, उस दुर्गा की जरूरत थी अपने साथापात के में मसला होता हो, ये मारे बकवाद में, मतलब की अब वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम के दरिया देखो।
शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहां ये छठा अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वें में क्या कहा? ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से जैसे विष्णु की उत्पत्ति करी दुर्गा और काल ने मिलकर, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, उस काल रूपी ब्रह्म ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। है। अब पुण्यात्मो, अब यहां ब्रह्मा और विष्णु की तो उत्पत्ति बता दी, यहां विचलित हो गया ये शिव पुराण का अनुवाद करता, इसने यहां गोल मोड़ कर दिया। लेकिन कहते हैं, चोर चुरावे तुमड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वा ऊपर आवे, सच्चाई छनी ना। कहां तक छुपाएंगे? अब दिखाता हूं आपको, कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाऊंगा। क्योंकि पुण्यात्मा, एक सिलेबस होता है क्लास का, बच्चे रह रहकर टीचर उनको बार बार रिवाइज कराते हैं, उसका रिपीटेशन करवाते हैं, आवृत्ति कराते हैं, जब जाकर वो बच्चे उससे परिचित होते हैं। तो दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, सौभाग्य आपका, आपके इसमें प्रवेश पा लिया, तो इसको सफल करो। हम एक रोजी रोटी के लिए और 20 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हो सकता किसी को मिले रोटी, रोजगार ना मिले, बाकी हम फिर भी उसमें लगाए रहते। और ये तो एक अनमोल वस्तु, इस भक्ति और इस कमाई का तो ये तो निष्फल जा ही नहीं सकती। तो इसलिए आप इसमें एक विशेष रुचि लो। अब देखिएगा, यही शिव पुराण, इसमें है एक विद्वेश्वर संहिता, थोड़ी सी झलक दूंगा, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक समय ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी, झगड़ा, युद्ध। ब्रह्मा कह रहा था मैं तेरा बाप, विष्णु बोला मैं तेरा बाप। किसी बात पर इनका युद्ध हो गया, लंबी कहानी है। तो इस काल ने सोचा ये लड़के मर जाएंगे, इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, सफेद तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा। ये युद्ध भूल गए आपस में, उसका और छोर खोजने में लग गए। लंबी कहानी। फिर यूं आ गया अपने पुत्र सदाशिव का रूप धारण करके। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अपने यथार्थ रूप में कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। तो ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, ये किसी को शिव रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो वहां ये शिव रूप धारण करके आ गया। अब देखिए, ये है विद्वेश्वर संहिता और ये है संस्कृत शिव पुराण 24वां पृष्ठ। यहां इन दोनों का झगड़ा हो रहा था, बीच में इसने ये सतम खड़ा कर दिया। अब यहां आ जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु इस ज्योत निरंजन काल से, सदाशिव से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तों को जानना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे चलेंगे। अब हम आगे 26 पृष्ठ पे। इसने कहा कि पुत्रों, अब हो गया ना इनका बाप ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये। पुत्रों, तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नरेश दास है। नरेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर दिल्ली में सुल्तानपुरी सी ब्लॉक में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 18 जुलाई 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, भक्ति करते थे, नाम की भक्ति करते थे। और जो दिखावटी जो अपने ये तीर्थ, मैं ईसा मसीह को मानता था और बाइबल पढ़ता था। सर जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर भक्ति साधना हम करते थे पहले, उससे कोई लाभ तो होते नहीं थे, उल्टा हमारे को घर में दिक्कतें, परेशानी, घर में लड़ाई झगड़ा और बहुत सी दिक्कतें थी जो हमें आती थी हमारे जीवन के अंदर। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मेरे बड़े साले हैं, सन्नौट गांव में रहते हैं, नरेला जिला में।
तो मैं पहले, इससे पहले ईसा मसीह को मानता था और बाइबल पढ़ता था। तो वो मुझसे, मेरे बड़े साले कहते थे कि नरेश और कहीं भागना दौड़ना है तो और दौड़ ले, फिर तुझे मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा फिर वहां से दोबारा तुम कभी भी वापसी जा नहीं पाओगे, आप ऐसी भक्ति साधना परमात्मा बताएंगे आपको, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मैं इसको इग्नोर करता था हमेशा। तो बाइबल पढ़ता था और चर्च में जाता था। हम 1.5-2 साल हम चर्च में गए। झगड़ा तो खैर हमारे घर में होता ही था, किसी भी कारण झगड़ा बनता हो हमारे घर में, किसी भी कारण, पापा से, मम्मी से, भाइयों से, बहनों से, तो हमारी बनती नहीं थी। मियाँ बीवी हम दोनों परेशान थे। तो एक दिन मैं अपने परिवार से, अपने पापा मम्मी से लड़ाई झगड़ा करके और अपने ससुराल चला गया। ससुराल जाने के बाद मेरे साले ने मुझे बताया कि भाई अब तू चल, तेरा टाइम आ गया, सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में चल और उनसे नाम दीक्षा ले और परमात्मा दया करेंगे, सदगुरु रामपाल जी महाराज, और पूरे विश्व में और कोई आपको संभाल भी नहीं सकता। तो सर मैं वहाँ गया, मेरे इतनी टेंशन थी और इतनी दिक्कतें थी, मैं संभाल नहीं पाता अपने आप को भी और ना अपने घर बच्चों परिवार को भी। इतना परेशान था मैं, कभी कभार सोचता कि मैं किसी को मार दूं या खुद मर जाऊं। माइंड में ऐसी अब भावना हमारे मन के अंदर आती थी। तो मेरे साले मुझे ले गया बरवाला, हिसार बरवाड़ा में आश्रम में। मैं फर्स्ट टाइम गया था मैं, और वहाँ देखा मैंने तो बहुत बड़ा मतलब वहाँ पर स्थान बना था परमात्मा का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का। तो मैंने देखा वहाँ पे लाखों आदमी भंडारा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज की। जहाँ देखो वहीं चर्चा हो रही परमात्मा की, सतगुरु रामपाल जी महाराज की, हमें ये लाभ हुआ, हमें ये लाभ हुआ। तो मैं अंदर गया तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया। मैं क्या करूं, सर में दर्द बहुत जोरों से हो रहा और घर की स्थिति सोच रहा मैं क्या करूं, मेरा आगे क्या हुआ मेरे जीवन के अंदर। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य थे वहाँ सब बैठे हुए थे, तो वो बता रहे थे, वहाँ मैं बैठा सुन रहा था। वहाँ मैं जानता भी नहीं कौन थे वो कौन नहीं, कम से कम 12-13 आदमी वहाँ बैठे हुए थे और वो बता रहे कि भाई मेरे अंदर 70 भूत थे। और कोई कह रहा मैं ऐसे सर में ना अपना पकड़ के अपने घर के दीवारों में मारता था बहुत जोर से। और मैं सुन रहा वहां पर, भाई कैसे कैसे लाभ बता रहे हैं भाई, मेरे से पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। वो तो मेरा बड़ा साला आया, कह रहा भाई अब आया तो परमात्मा की शरण में, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में तो आया, तो नाम देख ले चल जाइए यहाँ से भाई। तो मुझे टेंशन होगी, मैंने कहा भाई अगर आया हूँ इतनी दूर तो नाम लेके ही जाऊंगा सतगुरु रामपाल जी महाराज से। अब तो मैं गया, नाम दीक्षा ली मैंने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, जरूर बताऊंगा मैं मुझे क्या क्या लाभ हुए हैं। मैंने नाम दीक्षा ली परमात्मा से, सतगुरु रामपाल जी महाराज से। डॉक्टर ने मुझे बताया, मेरा वो अल्ट्रासाउंड करा था मेरा, तो मेरे गुर्दे में 6 mm की पथरी थी राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में थी 4 mm की। मैं उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित था, बहुत परेशान था उस पथरी से, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैंने नाम दीक्षा ली, परमात्मा का आशीर्वाद लिया। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे सर पर हाथ रखा, पंजा रखा, वो दर्द और वो पथरी आज 6 साल हो गए हैं। मुझे ये नहीं पता वो दर्द गया कहाँ है और पथरी, वो दोनों की दोनों पथरी गई कहाँ, मुझे खुद नहीं पता। मैं बिल्कुल मतलब इस दर्द से मतलब दूर हो चुका हूँ मैं। और सर दूसरा लाभ, मेरा हाथ टूटा हुआ था सर, 15 साल पुरानी चोट थी मेरे हाथ में। मैं पेड़ पर लटका हुआ था एक बार, तो पेड़ की जब मैं डाली टूट गई तो मेरा नीचे ना गिरा, तो हाथों के बल गिरा था मैं। तो मेरे दोनों हाथ ये ना, ये दोनों मुड़ चुके थे और यहाँ से इतनी ऊंची हड्डी थी, इतनी ऊंची, कम से कम 1 इंची हड्डी मेरी हाथ की राइट साइड की उठी हुई थी। 15 साल हो गए थे मेरे हड्डी को उठी हुए को, वो बैठती नहीं थी कभी भी। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, प्लास्टर भी करवाया था मैंने, तो वो ठीक नहीं हुई थी हड्डी। 15 साल पुरानी चोट। तो मैं एक बार आश्रम में बैठा हुआ था, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य थे वो, उसने आया बताया कि भाई आपके शरीर में आप कहीं चोट वोट लगी है आपके? मैं कहा जी हाँ चोट तो लगी हुई जी। मैं जानता भी नहीं कौन था वो। तो उसने कहा कि हलवा प्रसाद आप खाते हो? मैं कहा जी हाँ खाते हैं। कह रहा हलवा प्रसाद तो आप खा लेते हो, जो आपके हाथ में जो घी होता है ना, देसी घी, आप किसी पुरानी चोट पर लगा कर देखना आप। तो मैं तो बड़ा चिंबित हुआ, मैं कहा ऐसे चोट ठीक होती है क्या? तो मुझे विश्वास था नहीं, फिर भी मैंने लगा लिया। मुझे 1 महीना सिर्फ नाम लिए हुए हुआ था। तो मैंने उस हड्डी के ऊपर उस घी को रगड़ दिया और मेरा हाथ एक कंधा उतर जाता था। पहले चोट थी इसके अंदर, ये जो झटका मारते ही ये कंधा पूरा नीचे आ जाता था मेरा। इससे काफ़ी परेशान रहा मैं काफ़ी साल। तो सर, तो मैंने वो घी लगाया दोनों जगह पर। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपनी वैन लेके जा रहा था और ठंड का टाइम था उस टाइम में, और मेरे हाथ में इतना तेज पेन हो रहा था इस दर्द, इस हड्डी के अंदर। तो मेरी सास थी, नरेले में रहती है, बवाना गाँव में। तो उसने बताया था कि भाई नरेले में एक ऐसा डॉक्टर है हड्डी वाला,
वो 300 रुपये लेगा एक टीके के, और आपकी हड्डी के अंदर लगा देगा वो टीका, वो आपकी हड्डी बैठ जाएगी। तो मेरा ध्यान वहाँ गया, तो मैंने मम्मी को चलते चलते गाड़ी में फ़ोन किया, मम्मी ऐसे ऐसे आपने बताया था भाई 300 रुपये लेगा, वो हड्डी बिठा देगा। तो मैं उनके पास फ़ोन किया, वो कह रहे हाँ बेटा कल आ जाओ। तो मेरा फिर दूसरी बार मेरा ध्यान सीधा गुरु जी की तरफ गया, सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ, कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, अगर ऐसा घी लगाया था मैंने और ऐसे प्रसाद खाया था। तो मेरा ध्यान वहीं गया, मैं परमात्मा तय करो भगवान। तो मैं घर पे आपसे गाड़ी लेके सिर्फ पार्क के अंदर गाड़ी लगाई थी वैन, इतने में मैंने से स्टीयरिंग ऐसे छोड़ा और चाबी लगाई, ऐसे हाथ देखा तो मेरे सामने सामने वो हड्डी ऐसे नीचे बैठती हुई नजर आई। तो मैं वहाँ डर गया एकदम से, भाई ये कैसे हो सकता है, जैसे शटर बंद करते हैं किसी दुकान का या दरवाजा बंद करते हैं, ऐसे ही वो हड्डी नीचे बैठती हुई नजर आई और मैं घबरा गया था वहाँ पर। तो मैं अपने घर पे गया, अपनी मिसेज को बताया, अपनी पत्नी को बताया, तो वो उसने देखा भाई ऐसे ऐसे भी होता क्या। मैंने कहा भाई भगवान जानते, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जानते हैं। मैंने उनको याद किया था, एकदम से मेरे एकदम से 15 साल पुरानी चोट कैसे बैठ सकती है, मैंने प्लास्टर करवा लिया, पट्टी दवाई खा ली मैंने, ये कैसे बैठ सकती है। तो मैं कहा तो परमात्मा का काम है फिर, तो ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है। तो मेरा वहाँ से दृढ़ विश्वास हो गया था। और मेरी मिसिज को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, ब्लड उनके शरीर में बहुत कम था। जब ये सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है बरवाला के अंदर, उन्होंने वहाँ जाकर नाम दीक्षा ली, 6 पॉइंट पे उनका खून था, ब्लड था उनके शरीर में, और 1 महीने के अंदर अंदर बिगर दवाई खाए और ज़्यादा फल फ्रूट मैंने खिला दियो, ऐसा कुछ नहीं था। उनका 9 पॉइंट 1 महीने के अंदर अंदर बढ़ गया। मैंने जांच करवाई थी। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, नशा करता था सर मैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? हाँ सर, बिल्कुल छूट गया सर। बियर में बहुत ज़्यादा पीता था, घर में अपने मिसेज को बोलता था कि मेरे लिए चिकन उबाल दो, और मैं सर्दी के अंदर भी रिजाई में बैठ के बियर को पीता था और मांस खाता था। तो बहुत ज़्यादा आदी था सर, मैं बहुत परेशान भी था। ऐसे हम तो बेकार की ज़िंदगी जी रहे थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया कि भाई ये तो गलत चीज़ है ये, और इससे आपकी भक्ति नहीं बन सकती, ये राक्षस खाना है, मदिरा और मांस खाना, ये राक्षस का खाना था ये। तो सर मैंने ये बियर, दारू, मांस, मच्छी, बीड़ी, सिगरेट, ये सब कुछ छूट गया सर मेरा। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बहुत दया बख्शी हमारे पे, और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से, उसी कृपया से आज हमारा परिवार बहुत सुखी है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, पहले आप बहुत ज्यादा परेशान थे, उसके लिए आप देवी देवताओं के पास गए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो ऐसा क्या है कि आप लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, वहां ठीक नहीं होते, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके ठीक हो जाते हैं? क्या कारण है? सर ये आध्यात्मिक ज्ञान है, और जो धर्मगुरु बैठे हुए हैं संसार के अंदर, ये शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज हमको सत भक्ति देते हैं, सत मंत्र देते हैं, किसकी कैसे कौन से मंत्र हैं और किसकी कैसे भक्ति करनी पड़ती है, और पूरे शास्त्र अनुकूल ये साधना बताते हैं। और उसके नियम जो बताते हैं परमात्मा हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज, उन नियम में रहकर अपने भक्ति करो और अपने लाभ उठाओ परमात्मा का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर चैनल है, सत्संग आता है सतगुरु रामपाल जी महाराज का, और भी बहुत से चैनल है। तो उसके नीचे एक पट्टी आती है और उसमें नंबर लिखे हुए हैं, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और जिला वाइज और अपने नाम स्थल बने हुए हैं, वहाँ पर फ़ोन करके नाम स्थल का पता करके वहाँ नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा